गोविंद भगत की रूपरेखा जान लेते हैं कि जवान थे या वो बूढ़े थे। तो बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर ही हो गए, मतलब वो बूढ़े थे। बाल पक गए थे, मतलब कि बाल उनके सफेद हो चुके थे। लंबी दाढ़ी या जट्टा जूर तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा चेहरे सफेद बालों से जगमगाया करते थे, मतलब कि शेविंग करवा के आते थे। कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते थे। कपड़ों के नाम पर लंगोटी मात और सिर पे कबीरपंथी कनफटी टोपी, बस इतना ही। उसके बाद जब जाड़ा आता था, बहुत सर्दियां जोर से आती थी, तो वो काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पे रामनंदी चंदन जो नाक की एक छोर की दूसरे छोर तक रहता था, लेकिन यार अभी वो नहा के आए हैं इसीलिए चंदन मंदन कुछ नहीं है। उसके बाद तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला भी पहने रहते थे। तो ये आपकी रूपरेखा थी। ओके, तुम्हें लग रहा है कि बाबा केवल साधु थे, तो आपका कहना बिल्कुल गलत है। बाबा साधु नहीं थे, उनकी एक छोटा सा घर भी था, मतलब उनकी एक पूरे गृहस्थ थे। इतनी बात समझ में आती है। साधु के होने साथ भी उनके पास एक घर था, उनका एक बेटा था और उनकी एक पतोहू थी। उनके घर खेती बाड़ी भी थी और उनका एक साफ सुथरा मकान था। इसका मतलब बाबा बाबा ही नहीं, उसके साथ गृहस्थ भी थे। अब हम बात करेंगे साधु के गुणों के बारे में कि साधु के क्या गुण थे, मतलब बाल गोविंद भगत के क्या गुण थे। तो गुणों की हम बात करें, किंतु खेती बाड़ी करते थे, परिवार उनका भी था। और इधर पे एक इम्पोर्टेंट लाइन, बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु के सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, और कबीर को साहब मानते थे। उनके गीत गाते रहते थे और उनकी ही आदर्शों पे चलते थे। और सबसे बात यह है, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। किसी से दो टुक की बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी के सामने आए तो उसको कह देते थे कि तुम बुरे हो या भले हो। उससे ज्यादा न किसी से काम का झगड़ा मेल लेते थे। उसके बाद इतनी उनके अंदर आत्मविश्वास था कि किसी की चीज नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। मतलब कि बाबा बड़े ही अपने चरित्र को दयावान रखते थे। वो अपने नियम को इतनी बारीकी तक लाते कि किसी के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनकी सब चीजें साहब की थी। वो अपनी साहब को ही सब कुछ मानते थे। उससे पहले उनका एक किस्सा दिया गया है जो कि आपको दिखलाता है कि उनका प्रेम साहब की प्रति कैसा था। तो वो कुछ किस्सा इस प्रकार है, जो कुछ खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथ मठ से, मतलब कि कबीरपंथ मठ में जाते थे और सब कुछ दान कर देते थे। जो कि उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसको घर ले जाते थे। इसका मतलब है बाबा के ये सभी गुण थे जो हमने डिस्कस करे हैं।